दो भागों में इस क्वेश्चन को मैं डिवाइड करती हूँ। पहला भाग यही कि क्या मोह माया या फिर मटीरियलिस्टिक चीज़ें के लिए काम करना गलत है, या फिर हम किसी एक ऐसे इंसान को देखते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में वो सब चीज़ें अचीव कर ली हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, जिनको हमको लगता है कि प्राप्त करने पे हमें खुशी होगी या फिर हमारा पर्पस ऑफ लाइफ पूरा हो जाएगा, और उन्होंने वो अचीव कर ली हैं और उन्हें समझ आया कि नहीं, ये तो नहीं था, इसमें तो मज़ा नहीं आया। और स्पेशली वो लोग जिन्होंने कर ली है, और मैं सिर्फ मनी की बात नहीं कर रही। अगर जैसे आपने बताया कि सिर्फ यही जीवन नहीं है, तो क्या है? अगर मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता लग जाए और मैं करेक्टली जीना शुरू कर दूँ तो। हमारे यहाँ ना बचपन में कहानी सुनते थे, सुनते क्या थे, सब लोग करते भी थे, सबके जीवन में होता होगा, हुआ ही होगा। मेले में जाते हैं बच्चों को लेके, तो सबसे पहला जो पसंदीदा स्टॉल आता है ना, बच्चा उस पर अड़ जाता है, खिलौना चाहिए। थोड़ी देर आगे जाता है, खिलौना नहीं मिलता उसको, थोड़ा मन परेशान, लेकिन अगले गुब्बारा मिल जाता है तो गुब्बारा चाहिए। थोड़ी देर बाद क्या लिखता है, गुब्बारा नहीं मिला, आइसक्रीम मिल गई, चलो आइसक्रीम। उसको जो नया दिखता है वो चाहिए। दूसरे एंगल से सोचे, एक अच्छा लड़का है, नौजवान लड़का है, कुछ खेलना कूदने वाला है, कहीं क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट खेलना है, वहाँ बारी नहीं आई, किसी ने नहीं दिया मौका, उसका मन किया नहीं चलो गिल्ली डंडा खेल लेते हैं, तो उसमें भी शौक आ गया, इसमें कुछ अच्छा करना है। कबड्डी की देखी, कबड्डी में कुछ अच्छा करना है। वास्तविकता में ये सब चीज़ें किसके अंदर दौड़ रही हैं? ये स्विच कैसे कर रहा है? कौन कर रहा है स्विच? मन। अगर हम ये चीज़ समझ लें कि जो मोह माया, ये जो चेज करना है, किसी के पीछे दौड़ना है, ये कौन दौड़ रहा है? मन दौड़ रहा है। अगर ये मन दौड़ रहा है तो हमने मन की करनी है क्या सब बातें? नहीं, क्योंकि मन दौड़ रहा है और मन का स्वभाव है चंचल होना। मन तो चंचल है, समग्र रूप में मन ही सब कुछ है, लेकिन इन पार्ट ऑफ होल कॉन्शियसनेस मन एक पार्ट है, बुद्धि दूसरा पार्ट है, जिसको हम इंग्लिश में कह देते हैं माइंड, ब्रेन, हार्ट। ये तीनों अलग अलग है ना, समग्र रूप से ये इसको मन ही कहते हैं। इसके बाद भी ये सब पार्ट में 3 भागों में है, लेकिन जो वो इच्छा कर रहे हैं लगातार, वो क्या है? मन है। अच्छा, वो रुकता भी नहीं है, बहुत देर परेशान भी नहीं होता है। आपने आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम मिल गई आपको, लेकिन वो नहीं मिली जो आपने पहले खाई थी, अमूल वाली, वो वाली फ्लेवर नहीं मिली, लेकिन जैसे तैसे काम चल गया। तो मन को मन की चीज़ मिल गई है, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई है, उसको वही वाला फ्लेवर चाहिए, अमूल वाला ही चाहिए, जबकि उसकी जरूरत थी वो पूरी हो गई, आइसक्रीम मिल गई है उसको, अमूल की मिल गई है, फ्लेवर वो नहीं मिला है। तो इसका मतलब मन के पास तो हर बार एक नई डिमांड है, एक नई इच्छा है। आप एक पूरी कीजिए, अगली इच्छा है, नहीं होगी तब भी अगली इच्छा है। तो इसका क्या इलाज है? धीरे धीरे करके रिफाइनमेंट करनी है, मन को साधने का अभ्यास करना, कि मन मेरे लिए है, मैं मन के लिए नहीं हूँ। मन मेरा अधिकारी नहीं है, मैं मन का अधिकारी हूँ। आप ड्राइवर हो। जिस दिन हम ड्राइवर हो जाएंगे, उस दिन मन क्या जज कर रहा है, क्यों कर रहा है, समझना शुरू हो जाएगा। अभी आपने एक बात की ना कि हम जो चाहते हैं वैसा बनने के लिए कोई अचीव कर चुका है, उसके लिए दौड़ते हैं। बेसिकली हम क्या बन चुके हैं और वो कब बना था, किस स्थिति में बना था, ऐसा तय हो सकता है क्या? सबकी अलग परिस्थितियाँ अलग हैं, सबका समय अलग था, सबके पास जो सुविधाएं हैं वो अलग थी। हम कैसे वैसे बन सकते हैं, या कैसे उतना बन सकते हैं, कैसा उतना कमा सकते हैं आज की स्थिति में? उससे अच्छा कर सकते होंगे, लेकिन उसकी रीस में नहीं कर सकते। लेकिन ये रीस करने की आदत किसने डाली है? एनवायरनमेंट में, परिवार ने, इन्वायरमेंट ने, हमारे आजकल की सोसाइटी ने, कि स्पर्धा का माहौल बना दीजिए, एक दूसरे की रेस के अंदर बच्चा उत्साह में सब कुछ करेगा, वो अपनी वर्थ भूल जाएगा। मेरे अंदर क्या विशेषता है, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, उसको ना विकसित करके वो ऐसा कर रहा है, ऐसा करना चाहिए, और ऐसा करने से ऐसा अच्छा होगा क्योंकि वो अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। तो पैरामीटर की अच्छाई का क्या है? संपन्नता। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ी थोड़ी बदलाव आ रहा है अपब्रिंगिंग में। जैसे पहले आपने बात की कंपटीशन की, कि वो जीत रहा है या रीस है या कंपैरिजन है, मगर अब जिस माहौल में अब मैं हूँ, मैंने ये बदलाव देखा है कि अब कोलैबोरेशन वाला आ रहा है, कि मैं भी जो काम कर रहा हूँ उसमें सामने वाले का भी कैसे फ़ायदा हो सकता है। नहीं, पिछले 10-15 सालों में ये स्वभाव बदला है और अच्छे से बदला है।
अब भावनात्मक समाज का एक दोबारा से बीजारोपण जाग रहा है, ऐसा मानना चाहिए। कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी जग रही है, चैतन्यता बढ़ रही है, कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, मतलब हर जीव में, हर बीज में उसका संस्कार पोषित हो रहा है। अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमारे क्लिप्स और शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।